कहता जी, वो कहता जी मैंने किया है जी। मैंने लड़के को कहा मेरे साथ चलो शादी कर लो, उन्होंने कहा मैंने नहीं करनी, तो मैंने मार दिया। तो बगैर जब ये उसकी सुबह बारात आ रही है, अब तो उसको कहाँ लेके जाएगा? कोई ऐसी कर लेना जो करनी है। अब सुबह बारात आ रही है, उसको रात को अगर तू कहता है तो वो जाएगी। जब मैंने देखा ना जाके, तो बच्चे के चेहरे पे खून लगा हुआ था, आंखें उसकी नीली पड़ी हुई थी। उन्होंने मेरा दरवाज़ा खड़काया आके 5:30 पौने 6 बजे ना, अंकल जल्दी करें शादी गाड़ी निकालें, बच्ची को कुछ हो गया है। फिर उसके नाक के आगे ऐसे हाथ रखा है, कोई मुझे महसूस हुआ कि ये जो है ना बच्ची तो ख़त्म हो गई है। अच्छा, जब जय वुकुआ हुआ था यहाँ पर वाक़या, जब रूनमा हुआ, आप यहीं पे थे? मैं यहीं था, घर में था। तो आपको आवाज़ आई? अस्सलाम वालेकुम, हाजिर आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इंसान है मौलल बाल, जो आयशा 23 साल लड़की है, जो बारात से 9 घंटे कबल जिसे कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ उनके हमसाये दे सकते हैं। आयशा का जो घर है जहाँ पर उसको कत्ल किया गया था, उसके घर हम मौजूद हैं, उनके हमसाये मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं आखिरकार वो माजरा था क्या, आयशा को किसने कत्ल किया, और जो सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके मुताबिक आखिरकार वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आयशा थी इसी घर में रहती थी शुरू से? जी जी, इसी घर में। ये तकरीबन 10-11 महीने हो यहाँ आए ये लोग। हाँ, पहले नहीं, ये रहने वाले हैं फूल नगर नहीं है, पीछे वहाँ से रहने आ गए। अच्छा सर, जो सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इसके बहनोई ने इसको कत्ल किया है, तो क्या इसमें सदाकत है कि वाकई उसने कत्ल किया? ये उसके जो है ना, अब तो गिरफ्तार भी मेरा ख्याल हो गया है, सुना कि गिरफ्तार हो गया है। बिल्कुल हो गया। उसने कोई बयान वगैरह जो पर है ना, ये घर वाले एक दो बंदे वहाँ बुलाए हुए थे ना, जी जी जी, उनको घर भेज दिया पुलिस वालों ने। उन्होंने कहा असल मुल्ज़िम गिरफ्तार हो गया है, जी जी, वो बता भी रहा है, तो इसलिए हमें उन्होंने भेज दिया है। अच्छा सर, आप इनको तकरीबन 1 साल से जानते हैं? तकरीबन हाँ जी। तो इनके घर के अंदर कभी आयशा को लेकर तलख कलामी हो या कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह का मामला हुआ हो? नहीं, ये नहीं सुना। और उस बच्ची के जो करैक्टर पर जो सवाल, एक बच्ची का भाई है, बिल्कुल, वो लाहौर में रहता है, तंदूर वगैरह काम करता है, नान वगैरह लगाता है, वो कभी कभी घर आता है। जी जी। वालिद उसका वो बुजुर्ग सा मलाक सा बंदा है, वो इधर बैठा रहता है। अच्छा, जब जय वुकुआ हुआ था यहाँ पर वाक़या, जब रूनमा हुआ, आप यहीं पे थे? मैं यहीं था जी, घर में था। तो आपको आवाज़ आई? मुझे आवाज़ तो नहीं आई। तो वो जो नहीं, वो होता है ना फैर, जब हवाई फैर होता है ना, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, बैर खड़े करेंगे ना। अब कमरे में जो उसने किया है, कमरा था, आगे दरवाज़ा बंद था, उनकी फैमिली क्या आगे कहती है? टीवी लाउन था। फैमिली तो ये कहती है कि हमें आवाज़ नहीं आई, एकदम हमें ये पता चला लड़की जो है ना वो उसको खून लगा हुआ पड़ी हुई तड़प रही है। तो देखा है क्या हो गया, पता नहीं कुछ हो गया, इसको बेहोश हो गई है। तो उन्होंने मेरा दरवाज़ा खड़काया आके 5:30 पौने 6 बजे ना, अंकल जल्दी करें शादी गाड़ी निकालें, बच्ची को कुछ हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कहा कौन सी बच्ची? कहने जिसकी शादी है। आप लेके गए उन्हें? मैं गाड़ी जल्दी से स्टार्ट की है, गाड़ी खड़ी थी, इनके दरवाजे के सामने लेके आया हूँ। तो उनका बच्ची मैं किधर अंदर है जी, मैं अंदर गया हूँ जी। मैं कहा बच्ची को उठा के लाना था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बसाया था, मेरा हक बनता था कि इनकी हेल्प करूँ। बिल्कुल। जब मैंने देखा ना जाके, तो बच्चे के चेहरे पे खून लगा हुआ था, आंखें उसकी नीली पड़ी हुई थी। और मैंने चेक उसको किया ना, ऐसे हाथ लगा के चेक किया है गर्दन पे, उसकी जो देखो वगैरह चेक की, वो जो चेक किया, सांस में ठंडा जिसमें लगा, ये गर्दन ठंडी लगी ना मुझे। मैं कहा इसके सांस नहीं चल रही यार। फिर उसके नाक के आगे ऐसे हाथ रखा है, कोई मुझे महसूस हुआ कि ये जो है ना बच्ची तो ख़त्म हो गई है। तब आपको फील हुआ कि वाकई इसको कोई फायर कुछ हुआ नहीं, मुझे ये नहीं पता लगा फायर लगा, ये तब भी नहीं फील हुआ मुझे। तो ब्लडिंग कहाँ से हो रही थी? वो चेहरे के ऊपर लगा हुआ था खून। मैं क्या वैसे पता नहीं क्या मेहंदी वगैरह लगी, क्या लगा हुआ, मेहंदी लगी आपको उस टाइम इल्म नहीं था कि ये वाकया इस तरह हो गया। उसके बाप को मैंने कहा, मैं कहा यार बच्ची तो सांस ख़त्म हो गई है। कहता मुझे भी शादी ये लग रहा है कि बच्ची में सांस दो, कोई सांस नहीं है। तो मैं क्या इसको हॉस्पिटल जा क्या करेंगे फिर? इसको हॉस्पिटल ना लेके जाओ, ये तो मुझे लगता है इसको जो है ना किसी ने जैसे कोई गला दबाया, क्या हो गया, मुझे ये शक पड़ रहा है। मतलब आप उस टाइम ये चीज़ें फील कर रहे थे कि ये यार अचानक कैसे हो गया, बच्ची इतनी बेहोश तो ये होती तो फिर ख़त्म ही होगी ये। बिल्कुल, ये क्या हो गया? मैं कहा ये मुझे पुलिस केस लग रहा है, आप पुलिस को कॉल करें। आप फिर हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं, लेके नहीं गए, उठाया भी उसको हाथ ही नहीं लगाया दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल।
दोबारा नहीं आ सका। मैं कि इसको कुछ ना करो। आपने उनसे, उनके वालिद से, वालदा से थोड़ी पूछताछ करने की कोशिश की है? नहीं, मैं कहूँ हुआ उन्हें पता नहीं चला क्या हुआ जी, क्या हुआ जी। मतलब वो भी लाइलम है? हाँ, ला इलम है जी। उनको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है? जब पुलिस वाले आए हैं तो फिर वो देखभाल उन्होंने शुरू की, फौरी पुलिस वाले आ गए हैं। उन्होंने ये सारे घर को घेरे में लिया है। मेहमानों को कहा कोई यहाँ से जाएगा नहीं, जितने हैं यहाँ ही रहेंगे जी। ठीक हो गया। ये 11 तकरीबन कितने बजे का ये तो सुबह जो है ना पुलिस 7 बजे में आ गई थी। अच्छा, तब की एक कंडीशन थी हाँ, तब? 6 बजे कॉल की तो फौरी पुलिस वाले आ गए जी। फिर उन्होंने क्या किया जी पुलिस ने? उन्होंने जनाब ये किया कि जो एक लड़का था ना, अब वो सब पूछताछ कर रहे थे, ये कैसे हुआ जी, फैर किधर गया जी, ये सारे मामले को देख रहे थे, पूरी आबादी में लोगों से पूछ रहे थे पुलिस वाले। वो लड़का तो इनका एक जो अब कहता है कातिल है बनोरी का, अकरम उसका शायद नाम बताते हैं, ठीक जी। उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी अचानक वो कह रहा जिसका नाम आ रहा है उसकी तबीयत पुलिस को देख के ना वो तो घबरा रहा था, सारे ड्रामा ही कर रहा था होगा। अब उन्होंने कहा इसको यार हॉस्पिटल ले जाओ, ये ना कहीं चला जाए। बिल्कुल। उसको ले गए वो मोटर बाइक पे बिठा के डॉक्टर के पास, वहाँ उसकी दवाई वगैरह लेके वापस आ गए। अब पुलिस वालों ने क्या किया, जो उन्होंने कहा जी पूरे जो जितने मेहमान हैं ना उनकी लिस्टें बनानी शुरू की उन्होंने। सबकी लिस्टें बनाई हैं, एड्रेस लिखे हैं उनके। फिर उन्होंने कहा साहब इधर बैठ जाओ, सब के हमने फिंगरप्रिंट लेने हैं। फिंगरप्रिंट वाले भी सारे आगे होंगे। मैं उन्होंने उनके पूरे पंजे लगवाने शुरू किए हैं। वो लड़का फिर भी कुछ घबराया हुआ था। फिंगरप्रिंट ले ली उसके पुलिस वालों ने। जब ले लिया अंदर जाके फिर लेट गया। उसने कहा जी मुझे तो बस मैं गया, ख़त्म हो गया। मतलब वो ज़्यादा घबराहट। ये जो केस की तरफ रास्ता बता, अब लड़की के वालिद ने कहा इसको लेके जाओ, ये तो मर जाएगा, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। अब उन्होंने फिर बाइक पे बिठाया तो वो ले गए मेन मुल्तान रोड पे हॉस्पिटल ले गए जी। अब वहाँ जाकर उसने ड्रामा किया, यार वो बाग के जूस लाओ, ये करो वो करो, चकमा दिया उन बंदों को, तो वो गायब हो गया जी। वो वापस आ गया। क्या भाई? उन्होंने कहा जी वो तो भाग गया है। अच्छा। अब पुलिस वालों ने कहा वो क्यों भागा भाई? उन्होंने कहा पता नहीं, वो तो फ़ोन क्या करो जी, मोबाइल उन्होंने बंद कर लिया जी। मतलब फिर अभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया? फिर वो यकीन जो पुलिस को आ गया कि ये बंदा, इसको पकड़ो जी, गिल्टी है। फिर दौड़े लगी पुलिस वालों की ना, पीछे उसके लगनी थी यार। बिल्कुल। तो सारी रात वो पुलिस वाले आज सुना के पकड़ लिया। अब वो क्या कहता है? जब इन्होंने बुलाया थे ना इनके वो उस लड़के का भाई वगैरह, उनको पुलिस वाले ने वापस भेज दिया। नहीं हाँ, वो पकड़ा तो उसने क्या पुलिस की हिरासत में कोई बयान वगैरह दिया? अब वो तो ये है ना पुलिस वाले बताएंगे ना भी क्या वो कह रहा है। हम तो नहीं गए थाने में, ये जो आए ये बताते हैं वो मान गया जी, मान गया मैंने। वो कहता है जी मैंने किया है जी। मैंने लड़के को कहा मेरे साथ चलो शादी कर लो, उन्होंने कहा मैंने नहीं करनी, तो मैंने मार दिया जी। ये तो असल कहानी है। तो बगैर जब उसकी सुबह बारात आ रही है, अब तो उसको कहाँ लेके जाएगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा देखो ना। तो पहले दो नाज़रीन, अगर उनको बगैरती तो पहले बगैरती कर लेना जो करनी है। अब सुबह बारात आ रही है, उसको रात को अगर तू कहता है तो वो जाएगी। नाज़रीन, आपने देखा सारी कहानी। ये उनके हमसाए, ये वो शख्स हैं जो आई विटनेस है जिन्होंने आकर लड़की को उठाया एज ए हॉस्पिटल, एज ए हमदर्दी के लिए कि मैं इनको हॉस्पिटल लेके जाऊँ, हमारे हमसाए हमारा पहला। लेकिन नाज़रीन जब ये आए, इन्होंने देखा तो बच्ची इस दुनिया से चली जाएगी थी। लेकिन सारे मामलात आपने जाने कि अकरम जिसको एक मरकज़ी मुलज़म बनाया गया था, लेकिन असल कातिल वही निकला, जिस तरह इनकी बकौल है कि उनकी फैमिली ने ये सारे कमेंट्स दिए। नाज़रीन, आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त।